नमस्कार मित्रों, MW न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना पत्रकार साहिल अरोड़ा। जैसे कि आप जानते हैं, इलाके में जल उपयोगिता संगमों के चुनाव चल रहे थे। लगभग सारी जगह चुनाव हो रहे थे। कई जगह चुनाव निरोध हुए, कई जगह चुनाव अध्यक्षों के चुनाव हुए। ये वो चुनाव होते हैं जिसमें किसान निर्धारित करता है कि उनका प्रतिनिधि कौन होगा जो ऊपरी प्रशासन तक उनकी आवाज़ को बुलंद करेगा। उसी क्रम में आज हमारी टीम पहुंची जल उपयोगिता संगम समिति नंबर 43 में, जहां पे पिछले दिनों चुनाव संपन्न हुए और अध्यक्ष चुने गए सुनील कुमार, जो कि पहली बार इस चुनाव मैदान में उतरे थे और पहली बार में शानदार मतों से उन्होंने जीत दर्ज की। आज हम उनसे जानेंगे कि किन चुनावी मुद्दों को लेकर वो चुनाव मैदान में उतरे थे, कौन कौन से संगम में चक्काते हैं और किस तरह की कार्यप्रणाली देखने को मिलेगी उनके द्वारा 5 सालों में। तो सबसे पहले सुनील जी, आपके और आपके पूरे परिवार को बधाई हो जी। अध्यक्ष आपको भी बधाई हो जी। मेरा नाम सुनील कुमार, मेरे पिताजी का नाम इंद्राजी सारण, गांव दूधोवाल ढाणी, तहसील जिला हनुमानगढ़ है जी। तो साहब बात करेंगे जी, आपका जो जल उपयोगिता संगम 43 है, इसके अंदर चक कौन कौन से आते हैं जी? 1 आर, 2 आर, 2 आर ए, 4 ए आर, 4 ए आर ए है, 5 हाँ जी। तो इससे पहले भी कभी आप कोई चुनाव फाइट किया, कोई आपके परिवार में कोई राजनीति में? आज आपका जो फर्स्ट चुनाव था जी? नहीं जी, हमारे पीछे 2010 में से लेकर 15 तक हमारे माता जी है वो उप सरपंच रहे हैं सैजपुरा पंचायत से। और आपका ये आपका पहले चुनाव था? हाँ जी, ये मेरा पहला ही चुनाव है। तो क्या चुनावी प्रक्रिया रही, कितने आपके कैंडिडेट थे और कितने मतों से आपने जीत दर्ज की? हमारे यहाँ पर 3 कैंडिडेट थे सर, उसमें से हम 146 वोटों से जीते हैं जी। तो बड़ी शानदार बात है, अभी 3 कैंडिडेट में आप 146 मतों के अंतर से जीते। बड़ा शानदार आपने मतांतर हुआ आपका। बात करेंगे जी आपकी समस्याओं की, जो आपने 4 चक बताए हैं। तो इन 4 चक्कों की कौन सी समस्याओं और कौन से मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे थे, और अब 5 साल की कार्यप्रणाली उन्हीं समस्याओं को हल करवाने में आप गुजारोगे, उसके बारे में बताएं। हमारे यहाँ पर नहर के अंदर अखीर के अंदर रह गई है हमारी नहर, उसमें जी पानी की समस्या है, उसमें नहर के अंदर डाफ आ जाती है। और भी बहुत समस्या है, जैसे पानी खाड़ों का नवनिर्माण करवाना है, वो चल रहा है हमारे यहाँ पर। धीरे धीरे वो करके उन सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। पानी की पर्ची है वो हम जाकर वहाँ पर पहुँचा कर आते हैं उनके यहाँ। तो आपके पानी की पर्ची कौन से महीने में वितरित होती है? हमारे यहाँ 10वें महीने की 15 तारीख के बाद में होती है, 11वें महीने की 15 तक हो जाता है काम कंप्लीट जी। हाँ, 1 महीने में कंप्लीट होता जाता है। सब दिन रात कितने कब चेंज होते हैं आपके? दिन रात है जी, 12 महीने से चेंज करते हैं। हाँ, साल बाद में करते हैं। खिंचाई बिराई 2 साल से करते हैं जी। 2 साल से? हाँ जी। तो वो खिंचाई बिराई सारी चक्कों वाले की सहमति से होती है या अपने हिसाब से? 2 साल के बाद में हम अपने सतर पर कर देते हैं उनकी। हाँ जी। तो बात करेंगे जी मामला इकट्ठा करने की। मामला आप किस तरह से इकट्ठा करोगे? अब आपको जैसे जनता ने चुना तो उसका आपके किस तरह का प्रोसीजर रहेगा? मामला को सर हम अभी तक तो हमारे पास में पूरा चार्ज नहीं दिया है। पिछले दौलतराम जी अध्यक्ष हैं, उन्हीं के पास में है, वो दे देंगे। उस हिसाब से हम मामला एकत्रित कर लेंगे कैंप लगा कर। हाँ जी। तो एक साहब अक्सर देखा जाता है भी जितने भी अध्यक्ष बनते हैं वो बनते हैं सिर्फ नेम प्लेट के लिए या ओहदे के लिए। वो अपने दरवाज़ों पे, कोठियों पे, कारों पे लिखा लेते हैं। कई तो सुहागे और ट्रालियों पे अध्यक्ष लिखा लेते हैं, लेकिन वो धरातल पे काम नहीं करते। ये चुनाव किसानों का है, लेकिन किसानों की बात नहीं होती, बात होती राजनीति की। उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? नहीं जी, हमारे तो पिताजी है जो पिछले काफ़ी समय से नहर की साफ़ सफाई करवाते हैं। उन्हीं को सभी जगह एकत्रित होकर मतदान किया है और उन्हीं का हम काम करते रहेंगे। मतलब आपको कोई चौधर का या किसी ओहदे का कोई शौक? नहीं जी, हमें कोई चौधर का शौक नहीं है। तो अब आप देखो जी, आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपके संगम क्षेत्र के किसान देख रहे हैं, आपके आसपास के क्षेत्र के किसान देख रहे हैं, तो आप उन किसानों को क्या संदेश देना चाहते हो, क्या अपील करना चाहते हो? उनको हम यही संदेश देना चाहते हैं, वो उनका कोई काम हो हमारे सतर पर करने योग्य तो वो हमें सूचना दे और हम उनका काम अपने सतर पर यहीं पर अच्छे तरीके से करने का समाधान करेंगे जी। ये अपील करूँगा। गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं उनके साथ। और भी कोई व्यक्ति तौर पर काम हो तो हमसे करवा सकते हैं घर बुलाकर। ठीक है जी। ये हैं जी जल उपयोगिता संगम समिति नंबर 43 से नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुनील कुमार। पहली बार चुनाव मैदान में उतरे, पहली बार में जनता ने बड़ा शानदार इनको जीत दर्ज करवाई। इनका कहना है कि ये तो अध्यक्ष तो चलो अब बने हैं, लेकिन इनके फादर साहब इंद्राजी सारण, जो कि पिछले काफ़ी लंबे समय से सिंचाई संबंधित कोई भी काम हो वो करवाते रहे हैं। नहर की सफाई हो, खुद मशीन लगवा लेते थे, खुद के खर्चे से करके और पूरी सफाई करवाते रहे हैं, हमेशा तैयार रहे हैं। और
उसी चीज़ का फल इनको किसानों ने इस अध्यक्षीय के रूप में सौंपा है और उसी को ये आगे साख को बढ़ाएंगे और उसी जो इनके फादर साहब ने जो परंपरा स्थापित की उसी परंपरा के अनुसार वो किसानों की सेवा के लिए इस चुनाव मैदान में उतरे थे और किसानों की सेवा करेंगे। किसी के साथ भी कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है जी, MW न्यूज़ में समय देने के लिए धन्यवाद।